भगवान विष्णु के प्रति उसकी अडिग भक्ति की कथा बहुत समय पहले हिरण्यकशिपु नामक एक अत्यंत शक्तिशाली असुर राजा था, जिसने ब्रह्मा जी से कठोर तपस्या करके अमृता का वरदान प्राप्त किया। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया कि न तो उसे दिन में मारा जा सकेगा, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न आकाश में, न पृथ्वी पर, और न किसी मानव या जानवर द्वारा मारा जा सकेगा। इस वरदान से गर्वित होकर हिरण्यकशिपु ने स्वयं को भगवान मान लिया और सभी से अपनी पूजा करने का आदेश दिया। वह भगवान विष्णु से घृणा करता था क्योंकि विष्णु ने उसके भाई हिरण्याक्ष का वध किया था। उसने अपने राज्य में विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रहलाद, हिरण्यकशिपु का बेटा, बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। हृदय विष्णु की भक्ति से भरा था, जो उसके पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसने प्रहलाद को भक्ति से दूर करने के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन प्रहलाद की भक्ति लगातार बढ़ती गई। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को कई यातनाएं दी, सैनिकों द्वारा मारने का आदेश दिया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। जहर दिया जो विष्णु की शक्ति से अमृत बन गया। गहरे गड्ढे में फेंका जहां सांप थे, लेकिन भगवान ने प्रहलाद को बचाया। पहाड़ से गिराने का आदेश दिया, लेकिन फिर भी भगवान ने उसकी रक्षा की। इसके बाद हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जल सकती। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। यह घटना होली के त्योहार का कारण मानी जाती है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। अंत में हिरण्यकशिपु ने क्रोधित होकर प्रहलाद से पूछा, क्या तेरा भगवान सर्वत्र है? प्रहलाद ने शांतिपूर्वक कहा, हाँ पिता, भगवान सर्वत्र हैं। यह सुनकर हिरण्यकशिपु ने खंभे पर वार किया और तभी भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार, आधा मानव आधा शेर के रूप में खंभे से प्रकट होकर हिरण्यकशिपु का वध किया। भगवान नरसिंह ने न तो दिन में, न रात में, न आकाश में, न पृथ्वी पर, बल्कि संध्या समय घर के चौखट पर अपनी जांघों पर हिरण्यकशिपु को मारा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की भक्ति और सत्य पर विजय पाई। संदेश: यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास में अपार शक्ति होती है। भगवान अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो।